अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची यूनिक डिशेस में आज आपके लिए स्पेशल रेसिपी है मलाई केक की। स्पेशल इसलिए कि आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी शब बारात वाले दिन, तो मैंने ये रेसिपी बनाई और आपके साथ भी शेयर की। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी राय ज़रूर दिया करें। बहुत इजी है और बहुत यमी सा है। इफ्तार के बाद हमने केक कटिंग भी की। तो इससे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी दुआ में भी बहुत सारा याद रखा करें। तो आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं केक के। पहले हम केक रेडी करेंगे, फिर उसका सिरप। तो ये 3 टेबल स्पून सूजी है, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है और ये दूध का 1 कप है। इसी कप से मैंने सारी चीज़ें पैमाइश की हैं। तकरीबन पौना कप ये चीनी का हमने लिया है, बारीक चीनी नहीं, मोटी चीनी है। और 1 कप हमने ये मैदे का लिया था। 3 अंडे हैं और हाफ कप ही ऑयल है। ऑयल आप हमेशा खुशबू वाला इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ किया करें। ये हम ब्लेंडर में 3 अंडे डाल के इनको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। और ये चीनी इसमें ऐड कर लेंगे। 3 टेबल स्पून ये सूजी थी। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टीस्पून वनीला एसेंस डालूंगी। आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू, एक फ्लेवर आता है और अंडे की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। टू टीस्पून हमने वनीला एसेंस में ऐड कर लिया है। और ये हमारे पास जो ऑयल है, हाफ कप ऑयल है, तो ये भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। कितना अच्छा, इतना स्मूथ सा एक बना है। इसको आप चम्मच से बहुत अच्छे से साफ़ कर लें क्योंकि सूजी नीचे थोड़ी बैठ जाती है, तो उसको अच्छे से आप साफ़ कीजिएगा। देखिए कितना स्मूथ सा बना है। इसको जब आप रेडी करें तो चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा ताकि सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें छानना एक रख के तो इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर यूज़ कर लेंगे। अच्छे से इसको स्ट्रेन करके मिक्स करके डालेंगे और हैंड बीटर से बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका कोई इशू नहीं है कि आप एक साइड पे घुमाइए, दूसरी साइड पे नहीं घुमाइए। अब आराम से इसको अच्छे से बीट कर लें हैंड बीटर से कि सारी चीज़ें एक अच्छे सा स्मूथ सा बैटर बन जाए हमारे केक का। देखिए कितना स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी है। अब इसे हम पैन में इसको डालेंगे। पैन में मैंने बटर पेपर लगा के सेट करके रख दिया था। अब जब इसमें हम डालेंगे तो अच्छे से इसको मिक्स करके डालेंगे। चलिए, मैंने पतीला गर्म होने के लिए रख दिया था। देखिए मैंने पतीला रख दिया था गर्म होने के लिए और नीचे मैंने 1 प्याली नमक की डाली थी और स्टैंड रख दिया था। थोड़ा सा ये गर्म हो गया है मीडियम आंच पे। बिल्कुल अब इसकी दम वाली आंच कर देंगे और केक इसमें हम रख देंगे बेक होने के लिए। टाइमिंग हमारी 30 से 35 मिनट की होगी और टाइमिंग के उससे आप थोड़ा सा बीच में चेक भी कर लीजिएगा। सम टाइम गैस का और फ्लेम का थोड़ा सा इश्यू होता है, तो आप ज़रूर बीच में ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि ओवर कुक ना हो। जब तक हमारा केक रेडी होता है तो हम दूसरे फ्लेम पे इसकी सिरप मलाई तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 3 कप दूध लिया है, इसको गर्म होने के लिए रखा है। आप फ्रेश भी ले सकते हैं, ये वाला मैंने 3 कप लिया है। आप फ्रेश भी ले सकते हैं या टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। फुल फैट मिल्क हो
थोड़ा सा इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। देखिए मलाई भी ऊपर आने लग गई है। इसमें हम हाफ टी स्पून में इलायची पाउडर ऐड करूँगी। इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो फिर चीनी भी यूज़ कर लीजिएगा। ये हमने लिया है ज़बरदस्त मज़े का कुमेल, तकरीबन हाफ प्याली है। इसमें ऐड कर लेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट आएगा, एक फ्लेवर आएगा आपका केक में। इसे अभी हमने अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच के साथ, ताकि दूध में अच्छे से हल हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो साथ आप हाफ प्याली चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको इतना पकाना है, ये 3 कप से 2 कप दूध रह जाए और बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा ही बन जाए सिरप, और अच्छी सी इस पे ऊपर बलाइयाँ भी आना शुरू हो जाएं। दूध काढ़ के जितना अच्छा सा ये बलाई आती है उसका बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा, क्योंकि हम मलाई केक बना रहे हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर बलाइयाँ आना शुरू हो गई हैं, ये देखें, और कलर भी उसका चेंज होने गया। अब मेरे पास एक प्याली टेट्रा पैक फ्रेश मलाई है। ये देखिए एक पैकेट लेना है। कोई सी भी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे और फिर चम्मच चलाएंगे स्लो। ये प्रोसेस मेरा सारा बिल्कुल लो फ्लेम पे हो रहा है, ताकि हमने दूध को बहुत थिक करना है। जैसे रस मलाई का दूध होता है वैसे हमने इसको बनाना है। मलाई बहुत अच्छे से अंदर मिक्स हो गई है। अब इसको हमने बस और मज़ीद पकाना है कि बहुत अच्छे से थिक हो जाए। जितना आप इसको टाइम देंगे, अच्छे से पकाएंगे, उतना ज़बरदस्त आपका केक बनेगा। ये देखिए तकरीबन ये रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, क्योंकि जब ठंडा होगा तो ये और थिक हो जाएगा। अब हम केक को देखते हैं अपने। देखें माशाल्लाह केक भी हमारा बिल्कुल रेडी है, कितना अच्छा सा फूल के ऊपर आ गया है। अब हम टूथपिक से इसको चेक करेंगे कि कहीं कच्चा तो नहीं है। देखें टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये देखें केक बिल्कुल रेडी है हमारा, टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, कहीं से गीली नहीं आ रही। अब इसे हम निकाल लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी केक और इसका सिरप जो है मलाई दूध का भी बहुत गर्म है। ये ज़रा ठंडा हो जाए। देखिए ठंडा होने लगा तो ये ऊपर कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी मलाई की लेयर आना शुरू हो गई है। चलिए हम केक को निकालते हैं। केक अभी भी थोड़ा गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। देखिए अभी भी गर्म, मेरे हाथ से प्याला थोड़ा छूट गया। तो ये बटर पेपर को हम रिमूव कर देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है केक, कितना प्यारा सा इसका कलर आया है, गोल्डन ब्राउन सा। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अब इसमें हमने करने होल। आप कांटे से करेंगे तो उतना अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपके पास सर्किल स्टिक है, नहीं तो आप बच्चों की कोई पेंसिल भी ले सकते हैं जो शार्प ना हुई हो। इस तरह के हमने इसके अंदर होल बनाने हैं।
क्योंकि जो हमने मलाई मिल्क बनाया है वो इसमें हमने डालना है। इस तरह से हमने होल बनाने, और होल ऐसे कीजिएगा कि नीचे तक जाए। ये देखिए इस तरह से होल रेडी है। अब ये सिरप उठा के हम दूध का इसका डालते रहेंगे। देखिए किस तरह से अंदर तक जा रहा है, उसका बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट आएगा। इसको अब अभी हम 1 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में। देखिए ये ठंडा हो गया था, तो मैंने प्लेट थोड़ी चेंज करी थी, वो बहुत बड़ी ट्रे लग रही थी, तो मैंने प्लेट में किया है। और बाकी मैंने इसकी मिल्क भी फ्रिज में रख दी थी। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ये थिक हो गई है। अब इसको ऊपर सर्व करेंगे, ऊपर इसकी सेटिंग करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी मलाई है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी भी हमारे पास थोड़ी मलाई बच गई है। जब हम केक पीस करेंगे तो आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा भी डाल के सर्व कर सकते हैं। ये देखिए तकरीबन ये सेट कर लिया अब हमने। अब इसमें हम कुछ नट्स डालेंगे। ये मेरे पास बादाम, पिस्ते और थोड़े से अखरोट थे, वो हमने चॉप कर लिए। अब अपनी मनपसंद के नट्स डाल सकते हैं। वैसे यही नट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसकी अब थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे हम। बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक और बहुत इजी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट तैयार हो गया था। चलिए ये रेडी है। अब मैं अपने हस्बैंड से बुला के केक कटिंग कर लेते हैं। इनकी हैप्पी बर्थडे हो जाएगी और मेरी रेसिपी तैयार हो गई। चलें बाकी का प्रोसेस मैं कर लेती हूँ। केक देखिए कटने से ही आपको पता चल गया होगा कितना सॉफ्ट और कितना जूसी बना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है और इतना टेस्टी केक है। मैं इसको आपको एक बाइट इसका तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट है ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखा करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।